नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग बहुविकल्पीय सवाल क्लास 10th के हल करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैथ्स का जो पेपर होता है, गणित का जो पेपर होता है, उसमें खंड अ जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर खंड अ में 20 सवाल होते हैं और प्रत्येक सवाल अलग अलग टाइप का होता है। वहाँ पर आपको सही जवाब चुनकर लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने 10 सवाल लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको प्रतिदिन 10 सवाल मिलेंगे और सभी सवाल अलग अलग प्रकार के होंगे। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। लिखा हुआ है संख्याओं 6, 3, 4, 3, 6, 3, 1 का बहुलक होगा। तो इस सवाल के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हमें बताना है बहुलक कितना है। आपको बोर्ड एग्जाम में सही जवाब देना होता है, यानी वहाँ पर आपको गोला करना होता है जो आंसर सही होता है उस पर। तो यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है 6, 3, 4, 3, 6, 3 और 1 का बहुलक होगा। तो पहला ऑप्शन है 6, फिर है 1, फिर है 3 और फिर है 4। तो सबसे पहले जान लेते हैं बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं? जिनकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, यानी जिस संख्या की बारंबारता, जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुई हो, उसी को बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर 6 कितनी बार है? 1, 2, 6 है 2 बार। 3 कितनी बार है? 1, 2, 3। 3 यहाँ पर 3 बार आया है। 3 यहाँ पर सबसे अधिक बार आया है, इसलिए जो बहुलक होगा वो होगा 3। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर दूसरा। तो सवाल नंबर दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो टेन थीटा का मान कितना होगा। तो इसको थोड़ा हल करेंगे। साइन थीटा बराबर 3/4। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 3/4, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पर लाल बटे कक्का से इसको समझ लेते हैं। लाल बटे कक्का से तो पहला अनुपात जो होता है वो होता है साइन का। तो ये साइन का अनुपात होता है। एल क्या है? लंब। और के क्या है? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा बराबर। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से ए बी सी। तो यहाँ लंब ए बी है, तो लंब का मान कितना है? 3। और कर्ण, कर्ण का मान कितना है? 4। AC भुजा कर्ण है, इसका मान है 4। तो BC का मान निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कर्ण यानी AC का मान कितना है? 4। 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार को x मान लेते हैं तो x का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। उधर प्लस का 9 इधर आएगा माइनस का 9 बराबर x स्क्वायर। तो 16 में घटाएंगे 9, कितना बचेगा? 7। इधर x स्क्वायर, तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, तो x बराबर कितना होगा? रूट के अंदर 7, रूट 7 हो जाएगा। x का मान कितना होगा? यानी BC का मान कितना होगा? रूट 7। तीनों भुजाओं का मान हमें पता चल गया। अब हम आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मान बताना है टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर तीसरा जो अनुपात होता है ये होता है टेन का, L बटे A यानी लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब यानी AB का मान कितना? 3 और आधार यानी BC का मान कितना? रूट 7। तो 3/√7। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 3/√7 यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए अब सवाल नंबर तीसरा लिखा हुआ है यदि समांतर श्रेणी, जिसको AP कहते हैं, यदि समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक हो तो श्रेणी का सार्वंतर होगा, यानी हमें D का मान निकालना है। चलिए इसको हल करते हैं। ये सवाल 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो लिखा हुआ है समांतर श्रेणी का 17वां पद।
तो 17वें पद को हम व्यापक रूप में लिखेंगे a प्लस 16d, a प्लस 16d। और लिखा हुआ है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, बराबर 10वें पद से 7 अधिक, बराबर लगाएंगे 10वां पद लिखेंगे a प्लस 9d। इससे कितना अधिक है? 7 अधिक, प्लस 7। अब हल कर लेते हैं, a से कट जाएगा, 16 लिखेंगे तो प्लस का उधर 7 है, इधर आएगा माइनस का 7, बराबर 9d। इधर 9d बचा, 16 में घटाएंगे 7, 9 बचेगा, बराबर 9d। तो यहाँ पर 9 एक के 9 और 9 एक के 9, तो इधर 1 बचा, बराबर इधर कितना d, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 4 पर। यहाँ लिखा हुआ है द्विघात बहुपद में मूलों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद में मूलों की संख्या होती है 2। द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो x के 2 मान हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए मूलों की संख्या कितनी होती है? 2। चलिए अब सवाल नंबर 5 लिखा हुआ है बिंदु -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी हमें बतानी है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। तो यहाँ पर 2 बिंदु हमें दिए गए हैं -3, 4। तो रूट के अंदर इन्हीं 2 बिंदुओं का स्क्वायर कर लेते हैं। तो पहले -3 का स्क्वायर प्लस और उसके बाद 4 का स्क्वायर। तो जब मूल बिंदु से दूरी हमें बतानी हो तो जो भी बिंदु दिए होते हैं उन्हीं का हमें स्क्वायर कर लेना है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा? 16 9 25। ये रूट से बाहर निकलेगा 5 इकाई होगा। सर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो बिंदु -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी होगी 5 इकाई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे यहाँ हल करते हैं सवाल नंबर 6। निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी इनमें से कोई एक संख्या है जो अपरिमेय नहीं है, बाकी सभी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ पर रूट के अंदर कितना है? 3 है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर रूट 4 लिखा हुआ है, तो रूट 4 है, इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कितना मिलेगा? 2। तो ये रूट से बाहर आ जाएगी संख्या। इसका मतलब यही वो संख्या है जो अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 7। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले जान लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सवाल हमसे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का चौथवा भाग, चौथवा हिस्सा। तो πr² का हमें गुणा करना है 1/4 से। तो कितना हो जाएगा? πr²/4 कितना हो जाएगा? πr²/4। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है πr²/4। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 8। ये सवाल भी 2 नंबर के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15 सेमी, सेमी का मतलब सेंटीमीटर, 15 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेमी लंबी एक जीवा है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी होगी। तो ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए हल करते हैं, पता चल जाएगा। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं इस तरह से। मान लेते हैं ये वृत्त है। यहाँ पर लिखा हुआ है 15 सेमी त्रिज्या के, त्रिज्या का मान दिया गया, आर का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया है। तो यहाँ पर व्यास नहीं, जीवा का मान दिया गया है। तो यहाँ पर जीवा का मान दिया गया है 24 सेमी, जीवा का मान 24 सेमी। चलिए सबसे पहले एक जीवा बना लेते हैं। ये यहाँ पर इस तरह से इसका नाम दे देते हैं AB। AB कोई जीवा है और इसकी लंबाई है 24 सेमी। चलिए उसके बाद यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र, इसका नाम दे देते हैं O, और त्रिज्या दी गई है
15 सेमी। तो इस तरह से त्रिज्या बना लेते हैं 15 सेमी। उसके बाद यहाँ पर ये जीवा ए बी है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं डी। तो अब इसको मिला देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जीवा ए बी का मान कितना है 24 सेमी है, तो ए डी का मान कितना हो जाएगा 12 और बी डी का मान कितना 12। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर हमें ए डी का मान पता है और ओ ए का मान पता है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है सवाल में वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी यानी ओडी का मान हमें निकालना है। तो इसको मान लेते हैं इस दूरी को x। तो यहाँ पर x का मान हमें निकालना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये यहाँ पर ओ ए कर्ण है और ओ डी यहाँ पर लंब है और ए डी यहाँ पर क्या है आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यानी ओ ए का मान कितना 15 का स्क्वायर बराबर लंब यानी ओ डी का मान कितना x, तो x का स्क्वायर प्लस आधार यानी ए डी का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 15 का स्क्वायर 225 और उसके बाद 12 का स्क्वायर 144। उधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर x स्क्वायर। तो 225 में 144 जाएगा, कितना मिलेगा 81 बराबर x स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। अब यहाँ तुलना करेंगे, तुलना में जो बराबर होता है उसको हटा दिया जाता है। पावर के बराबर है तो x बराबर कितना 9। तो साथियों यहाँ पर x का मान हमने निकाल लिया है। x क्या है ओडी की दूरी यानी वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ है 9। हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 5 सेमी 7 सेमी 9 सेमी और 10 सेमी। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 9 पर। तो सवाल नंबर 9 है यदि -3 तथा 4 द्विघात बहुपद के मूल हैं तो द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद हमें दिए गए हैं, हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद बनाकर दिखाना है और फिर देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हल करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। द्विघात बहुपद हमें दिए गए हैं -3, 4। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है x स्क्वायर माइनस मूल दिए गए हो तो द्विघात बहुपद बनाने का ये सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस मूलों का योग या फिर मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पहले निकाल लेते हैं। तो मूलों का योगफल, तो ये मूल दिए गए हैं इनको जोड़ लेते हैं। -3 + 4 कितना होगा 4 में घटाएंगे 3 1 बचेगा। उसके बाद गुणनफल निकाल लेते हैं -3 × 4। तो 4 × 12 माइनस का 12। अब यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हमने मूलों का योगफल किया और ये हमने मूलों का गुणनफल किया। अब सूत्र में रख देते हैं x स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना प्राप्त हुआ 1। तो 1 लिखेंगे और x लिखेंगे प्लस मूलों का गुणनफल कितना प्राप्त हुआ माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं x स्क्वायर, 1 को गुणा में छोड़ देंगे यानी x के x हो जाएगा माइनस का x और प्लस माइनस होता है 12 के 12 बराबर 0। तो हमारे पास ये द्विघात बहुपद होगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलिए दोस्तों अब लास्ट और अंतिम सवाल लिखा हुआ है यदि √3 tan 2x - 3 बराबर 0 हो तो x का मान होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं और x का मान देखते हैं कितने अंश होगा। तो हमें सवाल दिया गया है √3
इंटू टेन टू एक्स माइनस 3 बराबर 0, ये हमें दिया गया है। चलिए हल करते हैं। तो √3 इंटू टेन टू एक्स बराबर 3 को इधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं। टेन टू एक्स बराबर √3 बराबर कितना इधर है 3। दोस्तों √3 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर इसको भेजेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं। टेन टू एक्स बराबर ऊपर 3 लिखा हुआ है, इसको हम √3 इंटू √3, कोई संख्या रूट के बाहर हो तो रूट में उसको 2 बार हम लिख सकते हैं गुणा के रूप में। 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2। 5 को लिख सकते हैं √5 गुणा √5। इसी प्रकार 3 को हम लिख सकते हैं 2 बार, और नीचे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा टेन टू एक्स, यहाँ पर √3 बचेगा। इधर टेन टू एक्स बराबर, इधर टेन है और हमें ये देखना है टेन में कितने का मान है, ये टेन में 60 अंश का मान है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे तुलना से। तो तुलना में जो चीज़ बराबर होती है उसको हटा देते हैं। टेन बराबर है, इसको हटा देंगे, बचेगा क्या 2x बराबर 60 अंश। तो काटेंगे 2 1 के 2 और यहाँ पर 2 तिहाई 6, तो यहाँ 30 बचेगा। x बराबर कितना 30 अंश हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 30 अंश। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सभी सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं कल फिर से बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।